प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम आशीष त्रिभुवन। मैं और मेरी पत्नी मुंबई में टैबरनैकल ऑफ डेविड मिनिस्ट्रीज के द्वारा परमेश्वर की खिदमत करते हैं। हमारी सेवकाई का उद्देश्य परमेश्वर की देह तक पहुंचना, उसे संसाधित करना और उन्हें सुधारने का है। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं अपने विश्वास में आत्मिक पिता को आपके सामने प्रस्तुत करूं। पास्टर जूडी महाराज बेथल इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज की अगुवाई करती हैं, जो डरबन साउथ अफ्रीका में स्थित है। उनके पति का नाम है नवीन महाराज और परमेश्वर ने उन्हें 2 संतानों से आशीषित किया है। और पास्टर जूडी पिछले 15 सालों से परमेश्वर की सेवकाई में कार्यरत हैं। जो बोझ परमेश्वर ने उन्हें दिया है, परमेश्वर के दासों के लिए संसाधन देना, रिसोर्स करना, ताकि कलीसिया पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरी करने वाले होने पाए। जिस टॉपिक को आपके सामने हम लेके आ रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग टाइम्स एंड सीजन, यानी कि समय और ऋतु को पहचानना। और आज की वीडियो में हम इस विषय की प्रस्तावना को देखेंगे। इसके बाद जैसे आत्मा अगुवाई करता है, इसकी कड़ी या एपिसोड हम बनाएंगे और आपके सामने परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करेंगे। इस शिक्षा का उद्देश्य है कि पासवान और अगुवे परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की हृदय की छिपी हुई बातों को पृथ्वी के ऊपर निर्माण करें और उसकी कलीसिया को मजबूत बनाएं। तो आइए हम सुनते हैं समय और ऋतु को समझने की प्रस्तावना पास्टर जूडी के साथ। So, Pastor Judy, hand over to you. May the Lord use you to speak the heart of God before all of us. Thank you so much. Greetings once again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है, उसके नाम से आप सभी को अभिवादन। Thank you, Pastor Ashish, for giving me this opportunity and this platform to share God's word. पास्टर आशीष का भी धन्यवाद, जिन्होंने यह मंच तैयार किया जहां पे परमेश्वर के वचन की मनाली मैं कर सकती हूँ। We're going to do a teaching on understanding the times and seasons of God. परमेश्वर के समय और ऋतु को समझना, इस विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। There's always times and seasons in God's calendar. परमेश्वर के कैलेंडर में हमेशा उसके समय और उसके कुछ अपने ऋतु होते हैं। The word season comes from a word called kairos. समय या सीजन शब्द काइरोस से, and the word kairos actually means the opportune time of God. और काइरोस शब्द का अर्थ यह होता है कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया समय। And when you talk about the kairoses of God, we are talking about the time that is within the will of God. और जब भी हम काइरोस की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का समय। So there's a kairos for the church of God to function on the earth. पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की कलीसिया को कार्यान्वित होने के लिए एक नियुक्त समय है, एक काइरोस है। And during the kairoses of God, God will always use a vessel to bring forth his times and seasons on the earth. जब परमेश्वर काइरोस में कार्यान्वित होते हैं, तब परमेश्वर हमेशा से ही कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपने समय को और ऋतु को पृथ्वी के ऊपर स्थापन या निर्माण कर सके।
And these vessels will actually provide the church a mandate as to how the church functions in the image and likeness of God. और यह पात्र वास्तविकता में कलीसिया को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में कार्यान्वित होने का जनादेश देते हैं। These seasons or kairos of God is actually determined by the wisdom of God. और परमेश्वर का समय परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा तय किया जाता है। We have to understand that each season is a continuation of a previous season. हर एक समय पिछले समय के बातों को अगले समय तक जोड़ता है। So these seasons actually describes the purposes of God for that appointed time. यह ऋतु उस नियुक्त समय के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को विश्लेषित करते हैं। Every season is released from the throne room of God. हर एक ऋतु या हर एक समय परमेश्वर के सिंहासन से आता है। And each season's length of time is determined on that fulfillment of that season. इस समय का कालावधि परमेश्वर द्वारा तय किया जाता है कि कितना अधिक वो इस ऋतु के द्वारा काम करना चाहता है। If we just go back onto the 3 seasons before the current season that we're going to discuss today, और आने वाले समय को समझने के लिए, आने वाले ऋतु को समझने के लिए हम पिछले समय में जाएंगे, जो 3 मुख्य समयों का एक प्रस्तावना हम यहाँ पे देखेंगे। It was the Pentecostal movement in the 1900s. और हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में पेंटिकुस्ट का मूवमेंट या पेंटिकुस्ट का समय हमने देखा। Then we had the charismatic movement in the 1960s. और उसके बाद 1960 के दशक में हमने देखा कि charismatic movement या करिश्माई का समय। So in the 1990 we had the apostolic and the prophetic movement. और 1990 के समय हम देखते हैं प्रेरिताई और नबूवत का समय शुरू हो चुका है। And when you understand each of these seasons, जब हम हर एक समयों को, ऋतु को समझते हैं, each season came with its own values to it. हर एक समय की अपनी अपनी मूल्य थी। The Pentecostal season came with holiness and a separation unto God. पेंटिकुस्ट के समय का उद्देश्य अलगाव और परमेश्वर के प्रति पवित्रता थी। While the charismatic came with gifts, prosperity, praise and worship. जबकि कैरिस्मेटिक समय स्तुति, आराधना और वरदानों से भरा हुआ था। And then the current season that we are in at the moment is called the apostolic prophetic season. और आज के समय में जिस ऋतु में हम हैं, उसे हम कहते हैं प्रेरिताई और नबूवत का समय। This season functions with 2 graces. और यह ऋतु जो है, यह सीजन जो है, 2 भागों में काम करता है। It is the grace of a prophet and a grace of an apostle. नबी के अनुग्रह के द्वारा और प्रेरित के अनुग्रह के द्वारा। So the grace of the prophet is one who sees what's in the distance and is able to bring it into the current. और एक नबी का अनुग्रह उन चीजों को नजदीक लाता है जो चीजें दूर हैं। And the apostles now will build upon that. और जो नबी ने दूर की चीजें नजदीक लेकर आई है, उसके आधार पर
प्रेरित निर्माण करते हैं। So the apostolic prophetic season is about the authenticity of God's word. तो प्रेरिताई और नबूवत का जो समय है, यह समय एक वाक्य में परमेश्वर के सच्चे और खरे वचन के पास वापस लौटना है। It's about going back to the original intent of God's building process. इस समय का उद्देश्य है कि परमेश्वर की प्राचीन रचना के निर्माण के विषय में वापस जाना और ठीक वैसे ही निर्माण करना। We know that God is building His church on the earth. हम इस बात से वाकिफ हैं कि परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर अपनी कलीसिया बना रहे हैं And we are co-workers with Him. और हम उसके साथ में सहकर्मी हैं। So that's why at this very moment we have to understand the importance of understanding the times and seasons of God. इसलिए यह बहुत ही अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हम इस समय को और ऋतु को अच्छी तरीके से समझें। So what is the intended or the determined purpose of God right now on the earth for His church? तो इस वर्तमान के समय में परमेश्वर की कलीसिया के प्रति उसके क्या उद्देश्य है? When you read 1 Chronicles chapter 12 verses 32, and the children of Issachar, which were men that had understanding of the times to know what Israel ought to do. पहला इतिहास अध्याय 12 के 32 में इस प्रकार लिखा है, और इसाकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है। So this was one of the sons of Jacob. और इसाकार जो हम देखते हैं याकूब के पुत्रों में से एक था। And Jacob gave each one of his sons a prophecy. और याकूब ने अपने हर एक पुत्रों को एक विशिष्ट भविष्यवाणी दी। And the tribe of Issachar was a tribe that was able to understand the movements of God. और इसाकार वंश का जो गोत्र था, इस गोत्र को परमेश्वर के चलन की या परमेश्वर के कार्यान्वित होने की जानकारी भली भांति थी। Why is it so important for us to understand the seasons of God? क्यों हमें जानना जरूरी है परमेश्वर के समय और ऋतु को? Because if we do not understand what God is currently doing on the earth, and if we continue without understanding, we will be building in vain. यदि हम इस बात को ना समझे कि परमेश्वर इस समय क्या कर रहे हैं, और यदि हम अपने ही रीति से निर्माण करने चले जाए, तो हो सकता हम व्यर्थता को निर्माण करेंगे। So this current season, which is the apostolic prophetic season, is a season of coming back to God's word. तो ये प्रेरिताई और नबूवत का जो समय है, ये समय का उद्देश्य है परमेश्वर के सच्चे वचन के पास वापस लौटना। So to those of us who understand this season, have a great burden to go out and begin to teach the season to many that do not understand the current season. इसीलिए हम लोग जो इस समय को समझते हैं या वह समझ रखते हैं, तो हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि इस समय की प्रस्तावना बाकी लोगों को दे जिन्हें समझ नहीं है। So what is the characteristics of these apostolic prophetic people that carry the burden of the season? तो इस समय के भार को लेकर चलने वाले प्रेरिताई और नबूवत समय के लोगों का उद्देश्य क्या है, उनके गुण विशेष क्या है, आइए हम देखें। Genesis chapter 49 verse 14 gives us
and understanding of the characteristics of this present generation. उत्पत्ति अध्याय 49 वचन 14 से आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार इस वंश की आशीष क्या थी और उनके गुण विशेष क्या क्या थे. So we now just going to understand certain words in this prophecy. तो इस नबूवत में या इस भविष्यवाणी में जो नमूद किए गए कुछ गुण हैं उनके बारे में हम अभी देखेंगे. And how does it relate to us who is the ones that are carrying or producing this word on the earth? और किस प्रकार हम उस उद्देश्यों को समझ सकते हैं इन आशीषों के द्वारा उन लोग जो परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी के ऊपर निर्माण कर रहे हैं. Verse 14 of Genesis 49 says that Issachar is a strong donkey. उत्पत्ति 49 का 14 वचन इस प्रकार कहता है कि इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गधा है. So we know that donkeys are used for hard labor. हम जानते हैं कि गधे जो है कठिन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Donkeys are also used to carry things on them, like loads on them. गधों का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि वे व्यापार करें और कई सारे भार को वे अपने पीठ के ऊपर लेकर चलते हैं. So what is the first characteristics of the apostolic prophetic generation on the earth? पृथ्वी के ऊपर प्रेरिताई और नबूवत की जो पीढ़ी है या समय है, इन लोगों का बर्डन क्या है या इन लोगों का उद्देश्य क्या है, उनका गुण विशेष क्या है. They are very strong and hard working. सबसे पहली बात हम देखते हैं कि वे बहुत ही मजबूत है और वे कठिन परिश्रम करने वाले हैं. They know how to labor in doctrine. वे जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें वचन में परिश्रम करना है. And they also know how to carry the load upon their shoulders. और वे इस बात से भी वाकिफ है कि अपने कंधे के ऊपर किस प्रकार से भार लेकर जाए. So this apostolic prophetic generation actually carries the resources of the season into a city or a nation. तो ये प्रेरिताई और नबूवत के जो लोग होते हैं तो वे परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के समय को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रों को और शहरों को संसाधन करने का काम करते हैं. Verse 14 also tells us that Issachar is able to lie between two burdens. वचन 14 में इस प्रकार कहता है कि इस्साकार जो पशुओं के बाड़ों के बीच दबका रहता है. So what are the burdens that they are able to lie between? तो कौन से ऐसे जो बोझ है जो ये इस्साकार दो लोगों के बीच में उस भार को लेकर चलता है. They are able to lie between the mature and the immature. उसका अर्थ ये होता है कि इस्साकार वंशी लोग परिपक्व और अपरिपक्व इन दोनों लोगों के बीच में उस भार को लेकर चलते हैं. Now to be immature does not mean that you are false. It just means that you have not come into the understanding of what God is saying at the present time. अपरिपक्व होने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, परंतु इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर वर्तमान के समय में क्या करते हैं उसकी समझ हम नहीं रखते. The spirit of Issachar is able to lie between Cain and Abel and hoping that there will be an understanding between these two groups of people. इस्साकार वंशियों का गुण विशेष ये होता है जैसा कि मान लीजिए कि काइन और आबेल इन दोनों भाइयों को एक करने के लिए यह गोत्र या यह व्यक्ति काम में लगा रहता है.
They are able to lie between Jacob and Esau and hoping that there will be reconciliation between these two brothers. इस समय की सोच रखने वाले लोग याकूब और ईसाव दोनों जो भिन्न भिन्न शख्सियत थी, उन दोनों को एक करने का निश्चय यह गोत्र करता है। They are also able to lie between Paul and Barnabas, hoping that two brothers can work together to advance the kingdom of God. इस समय के लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि किस रीति से पौलुस को और बरनबास को, जो दोनों अलग अलग प्रेरित थे, उनको भाई के रूप में कैसे इकट्ठा किया जाए। Their hearts are set on pilgrimage, where they are the ones that are able to transition into a new season. उनकी हृदय उन बातों पे लगे हैं, वे यात्रा में लगे रहते हैं, क्योंकि इसलिए कि लोग परमेश्वर के उद्देश्यों को पृथ्वी के ऊपर समझ सके। Number 3, because they are able to understand the times and season, they are able to bring not only the church but an entire nation into rest. तीसरी बात हम देखते हैं, ना कि ये लोग किसी व्यक्ति को विश्राम में लाते हैं या किसी कलीसिया को विश्राम में लेकर आते हैं, परंतु संपूर्ण राष्ट्र को विश्राम के स्थान में लेकर आने की ताकत ये लोग रखते हैं। Because verse 15 says, he saw that the rest was good. वचन 15 इस प्रकार कहता है कि उसने देखा कि विश्राम स्थान अच्छा है। They're not only able to discern the season, but they're able to carry the burden from a position of rest. ना कि सिर्फ इस ऋतु को समझते हैं, परंतु वे इस बोझ को विश्राम की स्थिति से लेकर चलते हैं। They understand that in Matthew chapter 11 verses 28 to 30, that there is a yoking to the Father that produces this rest. जिस प्रकार मत्ती 11 के 28 में लिखा है, उसी प्रकार ये लोग अपने पिता का जुआ अपने ऊपर लेते हैं। Then number 4, the spirit of Issachar is able to give his shoulders to bear the burden. और चौथी बात हम देखेंगे, इस्साकार वंशी लोग अपने कंधों को दे देते हैं ताकि दूसरों का बोझ या दूसरों का भार वे लोग सहें। And we know that in the Old Testament, the Levites carried the Ark of the Covenant upon their shoulders. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि लेवियों के जो वंश होते थे, वे अपने कंधों के ऊपर वाचा का संदूक लेकर चलते थे। When the spirit of Issachar gives their shoulders, they do not give it because they forced to give it, but they give it because of the humility and the selflessness of themselves. इस्साकार वंशी लोग अपने कंधों को जोर जबरदस्ती से नहीं देते हैं, परंतु इसलिए वे अपने कंधे सामने करते हैं ताकि वे नम्र होते हैं। It is not forced slavery, but it is willingness of the heart. वे लोग गुलाम होने के नाते नहीं देते, परंतु अपने हृदय की स्वेच्छा के साथ अपने कंधों को वो पेश करते हैं। This is the willingness to lay down one's life for another. ये एक ऐसी स्वेच्छा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयारी रखता है। Self-denial is always a willingness to see the betterment of your brother. और खुद का इनकार करना, यह बात हमेशा इस बात को उत्पादित करेगी जहां पे आप अपने भाई की भलाई चाहते हैं। They are able to carry this apostolic season on their shoulders with the spirit of humility and brokenness, so that they could carry the weight of the times of God. वे इस प्रेरिताई ऋतु को
अपने कंधों पे नम्रता और टूटेपन की आत्मा के साथ लेकर चलते हैं ताकि वे परमेश्वर के समूह के विषय का भार उठा सके। You see, the church is actually the government of God on the earth. इस बात को हम समझे कि कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर एक सरकार है। And in 1 Corinthians chapter 3 verse 10, the scripture says, according to the grace of God which is given to me as a wise master builder. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 में इस प्रकार लिखा है, He says, I have laid the foundation and another builds on it. एक राजमिस्त्री के रूप में मैंने नींव को रची है और दूसरा उसके ऊपर आकर निर्माण करता है। But he says, but let every man be careful how he builds on it. लेकिन वचन ये भी कहता है कि जो निर्माण कर रहे हैं वे बहुत ही सावधान या सचेत रहे कि आप किस रीति से निर्माण कर रहे हो। Here we find Paul is highlighting the grace of an apostle. और हम देखते हैं कि एक प्रेरित का अनुग्रह पौलुस यहाँ पे उजागर कर रहा है, Who is a wise master builder who carefully lays the foundation of the construction of the church. एक ऐसे बुद्धिमान राजमिस्त्री के रूप में जो परमेश्वर के भवन को या परमेश्वर की कलीसिया की नींव पृथ्वी के ऊपर रच रहा है। And like I said, the church is the rule of God on the earth. जैसे कि हमने सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर की कलीसिया इस पृथ्वी के ऊपर प्रशासन का काम करती है। The church is a people of divine revelation. कलीसिया एक ऐसे लोगों का समूह है जिनके पास ईश्वरीय प्रकाशन होता है। There are people who have been called out and set apart for a time and a season such as this. एक ऐसे लोग जिन्होंने अपने हृदय को दे दिया है परमेश्वर के लिए इस समय और ऋतु के संबंधी। There are people who accurately represent Christ and his building patterns on the earth. एक ऐसा समूह है जो परमेश्वर के निर्माण के तरीके को सटीक रीति से निर्माण करते हैं और उसे समझाते भी हैं। The church is made up of a prophetic company who not only have a prophetic insight, but they know how to fulfill the prophecies of God on the earth. एक ऐसा समूह पृथ्वी के ऊपर कार्यान्वित हो रहा है जो न कि सिर्फ भविष्यवाणी को समझता है परंतु परमेश्वर की नबूवत को या भविष्यवाणी को पृथ्वी के ऊपर पूरा भी करता है। This is very important for us to understand at this moment what I'm going to say. जो बात मैं कहने वाली हूँ इस समय के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। We have to understand that the church is still being built. हमें इस बात को समझना है कि कलीसिया का निर्माण अभी भी हो रहा है। The church is still growing. कलीसिया अभी भी बढ़ रही है and it continuously grow as the desires of God. परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कलीसिया और बढ़ती चली जाएगी। It is absolutely vital to progress with God as He moves the church into new locations. जिस तरीके से परमेश्वर कलीसिया को नए स्थान में लेकर जाते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम भी उस बात को समझने पाए। And Jesus is able to do that with the help of the Holy Spirit. और यीशु मसीह इस काम को संपन्न करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। We must always be at the place where God is currently at. हमें हमेशा उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आज परमेश्वर पाया जाता है। And we are not to be held back
in religion and human tradition. और हमें धर्मों की बातों में या मनुष्यिक परंपराओं में कभी भी फंसना नहीं चाहिए। And I told you that God operates by times and seasons. और जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर समयों के अनुसार और ऋतु के अनुसार काम करता है। Every season comes with a new understanding. और हर एक ऋतु जो है एक नई समझ के साथ आता है। And new understanding brings change with it. एक नई सोच या नया विचार बदलाव को लेकर आता है। God is constantly looking how are we developing ourselves internally to produce an outward result. परमेश्वर हमेशा इस बात को देखते हैं कि किस रीति से हम आंतरिक रूप से जो तैयारी करते हैं निर्धारित करेंगे कि हम बाहरी रूप में किस प्रकार काम करने पाएंगे। Are we progressing with God or are we stuck in a religious mold? क्या हम परमेश्वर के साथ में विकास कर रहे हैं या हम एक धर्म में ही फंस गए हैं? If we fail to move with God, we fail to hear the voice of God. यदि हम परमेश्वर के साथ में कुछ करना चूकते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की बातों को समझना चूकते हैं। So God is doing something new right now. तो इस समय में परमेश्वर कुछ नए काम को कर रहे हैं। And we have to be sensitive to the voice of God. और परमेश्वर की आवाज के प्रति हमें संवेदनशील होना जरूरी है। When we become sensitive to the voice of God, और जब हम परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, we are able to discern what God wants from His church. तब हम इस बात को समझ पाते हैं, परख पाते हैं कि परमेश्वर कलीसिया से क्या चाहते हैं। If we cannot discern the voice of God, यदि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं परखते हैं, we will not be able to move with Him. तो हम उसके साथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। And if we cannot move with Him, we now become irrelevant in God's new appointed time. और यदि हम परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के नियुक्त समय के सिलसिले में हम अप्रासंगिक या अप्रायोगिक बन जाते हैं। When you read Jeremiah chapter 18 verses 2, जब हम यिर्मयाह की किताब अध्याय 18 वचन 2 को पढ़ते हैं, this is what God was saying to Jeremiah. और यही बात जो है परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा था। He says, arise and go down to the potter's house. उठ और कुंभार के घर जा। And he says, there I will cause you to hear my words. और उस जगह पे मैं मेरे वचन तुझे सुनाऊंगा। So the word arise means to change your position. तो शब्द वहां पे उठना यानी कि अपनी स्थिति को बदलना। So we have to change our position from being comfortable and complacent तो इसका मतलब हमें अपनी आरामदायक स्थिति से हमें उठना पड़ेगा to a position of going to where God directs us to go. एक ऐसी स्थिति में हमें जाना पड़ेगा जहां पे परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। So Jeremiah had to go to the potter's house to hear the voice of God. तो कुंभार के घर में यिर्मयाह को स्थलांतरण करना पड़ा ताकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। Today God is looking for a migration of our hearts. परमेश्वर आज हमारे
हृदय के स्थलांतरण को ढूंढ रहा है, where our hearts are on a pilgrimage to follow the voice of our Father. जहां पे हमारे हृदय एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़ेंगे जहां पे हम अपने पिता के हृदय की आवाजों को सुनना चाहते हैं। And when we hear the voice of our Father, और जब हम अपने पिता की आवाज को सुनेंगे, He will direct our footsteps, वो हमारे कदमों को संभालेगा and He will lead us and bring us into the appointed season that was predestined before the foundations of the earth. और तब परमेश्वर ऐसा करेगा कि उसने जो समय नियुक्ति किया था उस समय में हमें वह लेकर आएगा। So today we have just done an introduction of what it means to have an understanding of God's times and seasons. तो आज की इस कड़ी में हमने सिर्फ परमेश्वर के समय को और ऋतु को समझने के विषय में प्रस्तावनाओं को हमने देखा है। And the current season is called the apostolic prophetic season. और हमने देखा कि आज के समय को एक नाम दिया गया है, वो है प्रेरिताई और नबूवत का समय। And I described to you the blessings of an apostolic prophetic company and the burden that they carry for the season. और मैंने आपके सामने विश्लेषित किया कि एक प्रेरिताई और नबूवत के समय को या सोच को रखने वाले लोग किस प्रकार परमेश्वर के भार को लेकर चलते हैं। So in the future, in our future study, we will continue to build on this teaching, understanding the times and seasons of God, the present season, which is called the apostolic prophetic season. तो आने वाले सत्रों में हम इस विषय को और विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें परमेश्वर नबूवत और प्रेरिताई के समय में किन बातों को करना चाहते हैं या कर रहे हैं। I trust that you have been blessed with this introductory into this teaching. मैं उम्मीद करती हूं कि आज की इस विषय की प्रस्तावना से आप आशीषित हुए होंगे। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।